जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी कक्षा 10 की तैयारी को बेहतर रूप से तैयार कर रहे होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी तैयारी में कुछ मदद करता हूं। तो जो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, मैथ का 2 अंकीय वाला। तो स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को आप ध्यान से देखें। बोला 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लिए। ठीक है, क्या बोला? 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल, मतलब उसका वर्ग करके फिर जोड़ देंगे तो वो आपका दिया है कितना? 365। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल आपका कितना है। तो बोलेंगे सर जी 365 है। तो आइए, धनात्मक पूर्णांक पूछा है, इसमें सम विषम कुछ नहीं बोला। तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि पहला धनात्मक संख्या मान लेंगे सर जी x, और दूसरे का को मान लेंगे क्या? x+1, क्योंकि लगातार है। ठीक है, लगातार है इसलिए x+1 मानना होगा। तो स्क्रीन पे दिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लिए होंगे। आइए हम लोग क्या करें, इसको बनाते हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे तो धनात्मक पूर्णांक दिया नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, या अंग्रेजी शॉर्ट में लिखेंगे लेट। माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x और दूसरी धनात्मक पूर्णांक x+1। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पहली क्रमागत, लगातार का मतलब क्रमागत, धनात्मक पूर्णांक x, क्या मान लिए? पहली धनात्मक पूर्णांक x। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरी क्या हो जाएगा? अब देखिए क्रमागत का मतलब क्या हो, लगातार का मतलब क्या होता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यही ना होना चाहिए जी, यही ना होगा? तो बोले कि सर जी जरूर होगा, यही तो होगा, इसी को तो लगातार बोलते हैं। ठीक है, अगर 5 हो जाता नहीं, वो लगातार की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि लगातार वाला संख्या कौन सा है। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, या पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक लिखेंगे, बराबर x, और दूसरी क्रमागत धनात्मक, इसका मतलब यही चीज पूर्णांक। तो x में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो गया? x+1। इतना तो मान लिए। अब क्या चलेंगे हम लोग, एक प्रश्नानुसार जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या क्या बोल रहा है, तो आप हिंदी में लिखिए प्रश्नानुसार, या अंग्रेजी में लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी क्या होता है? प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1। अब देखिए क्या बोला था कि पहली धनात्मक पूर्णांक, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग दिया है, मतलब इसका वर्ग करेंगे फिर जोड़ देंगे तब बराबर आपका 365 होगा। नहीं तो आइए, तो इसका वर्ग करेंगे x² हो गया, इसका वर्ग x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है? दोनों को जोड़ेंगे तो 365 होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे ही रख देंगे। क्या बोलेंगे सर जी? x² ही होगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a+b के फॉर्म में है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? a+b के फॉर्म में है। तो इसको आपको तो बनाना होगा a+b के होल स्क्वायर में। बोलो यस या नो? बोलो यस। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे a² सर जी, क्या बोलेंगे? a²। a के जगह आपका क्या है? x, तो डायरेक्ट लिखेंगे a²। तो x गुना x क्या होगा? x², छोटा था इसलिए हम लोग डायरेक्टली, प्लस b², b के जगह क्या है? 1, तो 1 गुना 1, 1, प्लस 2ab, 2a का मान x, 2 गुना x 2x, b, तो 2x गुना 1 की जगह कितना होगा? 2x, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या? 2x बराबर 365। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो रहा है, ये वाला दोनों एक जैसा है। बोलिए, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है। बोलिए है कि नहीं? क्योंकि इसको हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे तभी तो आप निकाल पाइएगा। मानना द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप जानते हैं ना आप?
क्या होता है? तो बोलेंगे सर जी जानते हैं कि पिछले साल ये भी पूछा था ax² + bx + c बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, इसी फॉर्म में आपको बनाना है। तो ये वाला और ये वाला जुट के कितना हो गया? 2x² हो गया प्लस 2x + 1। अब देखिए ये वाला पद को इधर लेके आइएगा क्योंकि बराबर 0 पुराना है। ये प्लस में है मेरे प्यारे बच्चों, ये इधर क्या आएगा? माइनस में, तो बराबर क्या हो गया? 0। ठीक है, अब लिखेंगे फिर यहाँ पे और 2x² + 2x। अब देखिए एक में अगर 365 को घटाएंगे, देखिए प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या का आगे। 365 में एक घटा देंगे क्या हो गया? 364 बराबर आपका क्या हो गया? 0। तो यहाँ से गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, या क्या करिए यहाँ पे कॉमन लीजिए। कॉमन लेने से क्या होगा? आसान होगा क्योंकि सब में देखें कॉमन मिल रहा है। तो और तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x², ये बच जाएगा x, ये तो 36 से 18 और 4 से 2, ये कॉमन होगा ना। फिर 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 एक कम, 2 और 1 3, यही कॉमन लेना होता है। बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 0। आप जानते हैं ना मुझे इसको रखना है, तो ये इधर गुणा में इधर क्या जाएगा? भाग में। तो कोई संख्या को भाग ऊपर में अगर 0 रहे और नीचे में कोई संख्या रहे, इसका मान क्या हो जाता है? 0। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसका मान 0। तो बचा मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या बचा सर जी? x² + x - 182 बराबर 0। तो ये देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। लेकिन क्या यही आपको पूछा था? नहीं, आपको पूछा था कि क्रमागत संख्या, पहला x है और दूसरा का y, तो गुणनखंड करना होगा। तो बोलेंगे जी सर जी गुणनखंड तो करना ही होगा। तो आइए गुणनखंड आप लोग करते हैं हम लोग मिल के। तो किसका गुणनखंड करना है? x² + x - 182। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? पहला पद और अंतिम पद को गुणा कर देंगे और उसका फैक्टर इस तरह से करेंगे ताकि ये जो x है इसको 2 पदों में हम लोग लिख सकें। क्या ये x को हम लोग क्या पदों में लिख पाए? 2 पद। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 गुणा 182 क्या होगा? 182। तो 182 हर आवाज गुणनखंड कीजिए, 2 नाम 18, 2 एक कम 2, फिर 7 से 13 एक कम 13, 13 91। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको मुझे 2 पदों में लिखना है। तो देखिए पूरा है 7 दूनी 14, 14 में 13 को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 27। लेकिन हमको 27 नहीं पुराना है। क्या पुराना है? एक x, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 ना होगा तो x पुराना है। तो क्या कीजिएगा आप? और x², तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटा 14x - 13x - 182 बराबर 0। ठीक है, क्या x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे यहाँ पर और यहाँ पे। देखिए कौन है, क्या क्या मिल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख सिर्फ x मिल रहा था, यार ले लिए x, तो x² से x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा? x प्लस ये कितना बचा यहाँ पे? 14x से x कॉमन ले 14 माइनस, जैसा ब्रैकेट में ये हुआ वैसे ब्रैकेट में ये दोनों को कॉमन लेके पुराना है। ठीक है, तो आप कैसे लेंगे? तो पहले सबसे पहले माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो x पुराना है x प्लस क्या पुराना है आपको? 14, तो 13 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका x यहाँ बचेगा। और 182 का अगर अभी करते डायरेक्ट देखे थे कि 14 और 13 आया था। क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? 14 और 13 आया था। क्या उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट? आप लोग समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया? +14। अब बोलोगे सर जी यहाँ पे तो प्लस माइनस था, प्लस कैसे मान लिए? गुना कीजिए ना बाबू, आगे माइनस है तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 14 गुना 13 कीजिएगा तो क्या होगा? 182 ना होगा? क्या होगा? 182। तो अब क्या जानते हम लोग? जानते हैं कि दोनों में से जो एक जैसा रहता है उसको ले लेते हैं। और तो x + 14 हो गया। अब बचा क्या आपका? x माइनस क्या बचा? 13 बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? इधर और करके या डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। तो इधर का मतलब होता है या तो इतना बराबर 0 या तो इतना बराबर 0, क्योंकि दोनों के मान ही बराबर। तो इधर x + 14 बराबर 0, मुझे x का इम्प्लाइज दैट x ये प्लस था, उधर क्या जाएगा? माइनस में। और अब देखिए इतना बराबर भी 0 होता है तो इसीलिए लिखेंगे x - 13 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट x बराबर ये माइनस था, उधर क्या जाएगा? प्लस में। यह आपका देखिए पॉजिटिव कितना आया? 13। तो हम लोग को क्या लेना है? आपका कौन सा वैल्यू? पॉजिटिव वाला ही लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेना है। तो आप कैसे लिखेंगे?
तो देखिए x का मान निकल गया, तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया 13 और दूसरा का कितना हो गया आपका, बोलिए दूसरा का कितना हो गया, 13 में 1 जोड़ देंगे 14। तो देखिए क्रमागत हुआ ना, पहले इसलिए बोल रहे थे लगातार होने का मतलब 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, तो उसी तरह से आप लिख दीजिए। हैंस अतः पहली लगातार या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे आप, माने थे x, तो निकला मान x का कितना 13, ठीक है। और दूसरा का यहाँ खाली दूसरा लिख दीजिए, इसका मतलब यही चीज़ आएगा, यही चीज़ आएगा, यही चीज़ आएगा, क्या था x + 1, तो x का मान आपका 13, 13 + 1 है मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया आपका 14, 13 + 1 आपका कितना हो गया 14। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितने ही आसानी से हम लोग क्या किए, आप ये मान को निकाल लिए। क्या कोई डाउट, तो बोलेंगे सर जी नो डाउट, ठीक है। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कृपया वीडियो को फिर से पीछे करें और फिर से देखने की कोशिश कीजिए। मुझे 110% बिलीव है, होता तो 100 लेकिन हम लोग बोलते हैं 110%, ठीक है, कि आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि किसी और दूसरे बच्चे का मदद हो सके, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।